हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। देखिए, देश भर में नई शिक्षा नीति के तहत सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए नया पाठ्यक्रम लागू करने का ऐलान किया है, जिसमें कक्षा 6 से 3 भाषा फॉर्मूला अनिवार्य किया जाएगा। इस बदलाव के तहत छात्रों को 2 स्तरों में गणित और विज्ञान पढ़ने का विकल्प दिया जाएगा, जिससे उनकी क्षमता के अनुसार पढ़ाई आसान हो सके। इससे पहले भी शिक्षा नीति में सुधार की चर्चा लंबे समय से चल रही थी और अब इसे लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था में स्किल बेस्ड एजुकेशन पर खास जोर दिया जाएगा, ताकि छात्र केवल रटने की बजाय समझ के साथ सीख सकें। बोर्ड का मानना है कि यह बदलाव छात्रों को भविष्य के लिए बेहतर तैयार करेगा और उनकी रुचि के अनुसार विषय चुनने में मदद करेगा। इसके साथ ही स्कूलों को भी नई गाइडलाइन के अनुसार अपनी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। और वहीं देश के कई राज्यों में 4 अप्रैल को मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब समेत 9 राज्यों में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 15 घंटों के भीतर तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। बीते कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखा जा रहा है, जिससे तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। इस स्थिति को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। कई इलाकों में किसानों के लिए भी यह मौसम चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि फसलों को नुकसान होने की आशंका है। प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जो मार्च 27 को समाप्त सप्ताह में लगभग 10.288 अरब डॉलर घट गया है। इस गिरावट के पीछे डॉलर की मजबूती और विदेशी निवेश में कमी को प्रमुख कारण माना जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से विदेशी मुद्रा भंडार में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, जो अब और स्पष्ट हो गया है। इसका असर देश की आर्थिक स्थिति और आयात निर्यात पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह स्थिति अस्थायी हो सकती है, लेकिन सरकार को इस पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। रिजर्व बैंक लगातार स्थिति को संतुलित करने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। और एक और बड़ा अपडेट, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक किसान ने रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से परेशान होकर खुद का बायोगैस प्लांट तैयार कर लिया है। इस प्लांट के जरिए अब वो अपने घर की रसोई का ईंधन खुद ही तैयार कर रहे हैं और गैस सिलेंडर पर निर्भरता खत्म कर दी है। गांवों में पहले से ही गोबर गैस का उपयोग होता रहा है, लेकिन इस किसान ने इसे आधुनिक तरीके से विकसित किया है। इस पहल से न केवल उनका खर्च कम हुआ है, बल्कि पर्यावरण को भी फायदा मिल रहा है। स्थानीय प्रशासन भी इस मॉडल को अन्य किसानों के बीच बढ़ावा देने की योजना बना रहा है। यह उदाहरण दिखाता है कि छोटे स्तर पर भी नवाचार करके बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। देखिए दोस्तों, एक तो गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम को लेकर फिर से चेतावनी जारी की गई है, जहां 4 अप्रैल को बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। बीते दिनों में भी इस क्षेत्र में अचानक मौसम बदला था और कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई थी। इस बार भी किसानों के लिए ये स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, खासकर जिनकी फसल कटाई के लिए तैयार है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर रहने और खुले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। आगरा में ताजमहल के आसपास पेड़ काटने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी कर दिया है, जिसमें 5 किलोमीटर के दायरे में बिना अनुमति कोई पेड़ नहीं काटा जा सकेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ताजमहल की सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए ये कदम बेहद जरूरी है। बीते कुछ समय से ताज ट्रेपेजियम जोन में पेड़ों की कटाई को लेकर लगातार चिंता जताई जा रही थी, जिस पर अब अदालत ने हस्तक्षेप किया है। इस फैसले के बाद स्थानीय प्रशासन को सख्ती से नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र सुरक्षित रहेगा और प्रदूषण पर भी नियंत्रण लगेगा। अब किसी भी निर्माण या विकास कार्य से पहले पर्यावरण अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने पद से हटाए जाने के बाद पहली बार वीडियो संदेश जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि वे पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं और आगे भी जनता के लिए काम करते रहेंगे। हाल ही में उन्हें राज्यसभा से निलंबित किए जाने के बाद यह उनका पहला सार्वजनिक बयान माना जा रहा है। इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है, जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। राघव चड्ढा ने अपने संदेश में संयम बनाए रखने और सकारात्मक राजनीति पर जोर दिया है। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और समर्थकों में नई ऊर्जा देखी जा रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन चंद्रमा की यात्रा के लिए तैयारियों के अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के चारों ओर घुमाया जाएगा। यह मिशन मानव को फिर से चंद्रमा के करीब ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले आर्टेमिस 1 मिशन बिना मानव के सफलतापूर्वक पूरा किया गया था, जिसने आगे की योजनाओं का रास्ता साफ किया।
वैज्ञानिकों के अनुसार इस मिशन से भविष्य में चंद्रमा पर मानव बसावट की संभावनाओं को भी मजबूती मिलेगी। इसमें अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा मानकों का खास ध्यान रखा गया है। अगर यह मिशन सफल होता है तो यह अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगा। और एक और बड़ा अपडेट, देश में एयरलाइन कंपनियों के लिए विमान ईंधन यानी एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। सरकार और एयरलाइन कंपनियों के बीच इस मुद्दे पर बैठक भी हुई है, जिसमें किराए को लेकर चर्चा की गई है। बीते कुछ महीनों से ईंधन की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिसका सीधा असर एविएशन सेक्टर पर पड़ रहा है। इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइंस ने संकेत दिए हैं कि किराए में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसका असर आम यात्रियों की जेब पर पड़ सकता है, खासकर गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं तो यात्रा लागत और बढ़ सकती है। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिली है, जहां 6 करोड़ रुपए के मामले में उन्हें और समय देने से इनकार कर दिया गया है। अदालत ने साफ कहा है कि अब इस मामले में और देरी नहीं की जा सकती और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यह मामला लंबे समय से चल रहा था, जिसमें भुगतान को लेकर विवाद बना हुआ था। राजपाल यादव की ओर से समय बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। अब इस केस में आगे की सुनवाई तय समय पर ही होगी, जिससे कानूनी दबाव बढ़ गया है। इस फैसले के बाद फिल्म इंडस्ट्री में भी इस खबर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस परीक्षा के परिणाम में अब पीसीएस एग्जाम में सचिन कुमार ने 31वीं रैंक हासिल कर बड़ी सफलता प्राप्त की है। सचिन कुमार पहले पुलिस कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से डिप्टी कलेक्टर बनने का सपना पूरा किया। उनकी इस सफलता के पीछे कई वर्षों की कठिन तैयारी और लगातार असफलताओं से सीखने का अनुभव शामिल रहा है, जिसने उन्हें और मजबूत बनाया। सचिन ने नौकरी के साथ पढ़ाई जारी रखी, जो कई युवाओं के लिए प्रेरणा का उदाहरण बन गया है। उनकी कहानी ये दिखाती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो सफलता जरूर मिलती है। अब उनकी उपलब्धि से उनके परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है और युवा उन्हें रोल मॉडल के रूप में देख रहे हैं। और वहीं बिहार के आरा जिले में बीएसएनएल के सिम कार्ड बिक रहे हैं, लेकिन नेटवर्क की समस्या ने लोगों को परेशान कर दिया है। उपभोक्ताओं का कहना है कि सिम खरीदने के बाद भी कॉल और इंटरनेट सेवा सही से काम नहीं कर रही है। ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोग प्रभावित हो रहे हैं। बीएसएनएल की सेवाओं में सुधार की मांग पहले भी कई बार उठ चुकी है, लेकिन स्थिति में खास बदलाव नहीं आया है। लोगों का आरोप है कि कंपनी सिम बेचने पर तो ध्यान दे रही है, लेकिन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना काम नहीं हो रहा। इससे उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है और कई लोग अन्य कंपनियों की ओर रुख कर रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में हाल ही में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया। दिल्ली एनसीआर में आए इस भूकंप की तीव्रता मध्यम दर्ज की गई, लेकिन झटके काफी स्पष्ट महसूस हुए। लोग घबराकर अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल आए और खुले स्थानों में जमा हो गए। भारत का ये क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है, इसलिए यहाँ समय समय पर हल्के झटके आते रहते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे झटके बड़े भूकंप की संभावना को कम करने में भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि इससे ऊर्जा धीरे धीरे निकलती रहती है। हालांकि किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। और एक और बड़ा अपडेट, देश में डिजिटल पेमेंट को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जहां अब नकद के मुकाबले अधिक लोग यूपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 57% लोग अब डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दे रहे हैं। सरकार लगातार डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए कई योजनाएं और सुविधाएं लागू की गई हैं। आयकर विभाग भी अब डिजिटल लेनदेन को ट्रैक कर रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और टैक्स चोरी पर रोक लग रही है। पिछले कुछ वर्षों में यूपीआई ने भारत में भुगतान के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। इससे न केवल लेनदेन आसान हुआ है, बल्कि राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने मकानों को होटल की तरह किराए पर देने के लिए नई रेंटल नीति लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस नई नीति के तहत लोग अपने घरों को शॉर्ट टर्म रेंट पर आय कमा सकेंगे। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है, जिससे बाहर से आने वाले पर्यटकों को अधिक विकल्प मिल सके। पहले इस तरह की सुविधा स्पष्ट नियमों के अभाव में सीमित थी, लेकिन अब इसे व्यवस्थित किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस नीति के लागू होने के बाद राज्य में रेंटल सेक्टर में एक नया बदलाव देखने को मिल सकता है। और खबरों में आगे बढ़े, इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त नौकरी को अवैध करार देते हुए साफ कहा है कि ऐसी नियुक्ति शुरुआत से ही शून्य मानी जाएगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने गलत या नकली प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की है तो उसे वैध नहीं माना जा सकता। यह मामला उस समय सामने आया जब नियुक्ति प्रक्रिया में दस्तावेजों की जांच के दौरान गड़बड़ी पाई गई। पहले भी कई मामलों में फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी पाने की शिकायतें सामने आती रही हैं, जिससे सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठते रहे हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इस फैसले के बाद अब कई पुरानी नियुक्तियों की भी जांच तेज होने की संभावना जताई जा रही है। चलिए अगली खबर आ रही है।
देखिए, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज के ताजा हालात को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है, जहां अपराध, शिक्षा और राजनीति से जुड़े कई अहम अपडेट सामने आए हैं। कानपुर, आगरा और लखनऊ जैसे शहरों में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। वहीं शिक्षा क्षेत्र में भी नई योजनाओं और परीक्षाओं को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ती जनसंख्या और विकास कार्यों के चलते प्रशासन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार पहले से ही इन मुद्दों पर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है, ताकि व्यवस्था बेहतर बनाई जा सके। इन सभी घटनाओं पर नजर बनाए रखते हुए प्रशासन ने जनता से सहयोग की अपील भी की है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी किए। इस दौरान उन्होंने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया और अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की। स्कूल चलो अभियान का उद्देश्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारना और ड्रॉप आउट दर को कम करना है। इस अभियान को पहले भी कई बार चलाया गया है, जिससे काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने दौरे के दौरान विकास कार्यों की समीक्षा भी की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इस पहल से उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में और सुधार देखने को मिलेगा। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए धार्मिक नारों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए किसी भी तरह के भड़काऊ नारों से बचना चाहिए। ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश के कई हिस्सों में धार्मिक मुद्दों को लेकर बहस चल रही है। पहले भी कई नेताओं द्वारा इस तरह के मुद्दों पर बयान दिए जाते रहे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल प्रभावित होता है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विकास और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता देने की बात कही। इस बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और एक और बड़ा अपडेट, रूस ने वैश्विक हालात के बीच भारत के साथ तेल और गैस आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है, जिससे ऊर्जा सहयोग को नई दिशा मिल सकती है। ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब ईरान से जुड़े तनाव और वैश्विक बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। रूस पहले से ही भारत का एक प्रमुख ऊर्जा आपूर्तिकर्ता रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध बने हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रूस से तेल आयात में काफी वृद्धि की है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है। इस नए प्रस्ताव से दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंध और मजबूत हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत को सस्ती ऊर्जा मिल सकती है और वैश्विक बाजार के दबाव को कम करने में मदद मिलेगी।